राधे राधे बच्चों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो एग्जाम आपका होने वाला है, उस एग्जाम में सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज अगर कुछ होती है तो वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। आज के इस वीडियो में मैं आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि मतलब आपको डाउटफुल लगे। आप किसी भी टाइप का कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम की वीडियो को देखिएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप प्लीज इंग्लिश मीडियम की वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल ये जो लेक्चर रहने वाला है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली रहने वाला है। वीडियो में मैं एक एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व आसानी से कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंदर आपको दो मेनली फॉर्मूले पढ़ना है। अच्छा, चैप्टर का नाम मैं आपको बताता हूं, बहुपद चैप्टर का नाम है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा मेनली किस बहुपद की बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे द्विघात बहुपद की, है ना। हम यहाँ पे बात करेंगे द्विघात बहुपद की। तो प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात तो होती है ना। इसके अलावा रेखिक बहुपद भी होता है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। इसके अलावा त्रिघात बहुपद होता है जिसकी घात 3 होती है अधिकतम, ठीक है। अब द्विघात बहुपद जो होता है उसका मानक रूप याद रखेंगे आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है वो इसका मानक रूप होता है। अगर मैं इसके बराबर में 0 और ले लेता हूं तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये होएगी द्विघात बहुपद। और अगर मान लीजिए मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर में 0 भी लेता हूं तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। ये बात आपको बढ़िया तरीके से पहले अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लेनी है। अब प्यारे बच्चों, यहां पे हम क्या निकालना सीखते हैं, तो यहां पे हम निकालना सीखते हैं प्यारे बच्चों शून्यक। क्या निकालना सीखेंगे, याद रखो, शून्यक निकालना सीखेंगे। अब द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि जितनी पोलिनोमियल मतलब बहुपद की घात होती है उतने ही शून्यक उसमें हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या भी 2 ही होती है, जिसमें से हम एक को अल्फा बोलते हैं और एक को हम यहाँ पे बीटा बोलते हैं। ये कुछ नहीं बल्कि आपके जो एक्स की वैल्यूज होती है उसी को हम अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं। अब जैसे हम इसको अल्फा और बीटा नाम देते हैं, एक्स की जो वैल्यूज आती हैं, तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं। तो याद रखिएगा, एक होता है आपका शून्यकों का योग, है ना, आपको मैं फॉर्मूले बताता हूं। एक होता है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं क्वेश्चनों को, लेकिन आप समझो, आपको ऑब्जेक्टिव करना है ना, तो इस चीज को बहुत अच्छे समझना होगा। एक और फॉर्मूला आपका बनेगा शून्यकों का गुणनफल। तो याद रखो, शून्यकों का जो गुणनफल होता है प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये सी और ए क्या चीज है। अरे भाई, सी और ए जो होता है वो यहीं से बहुपद जो आपको दिया होता है उसी के जो कॉफिशिएंट होते हैं ना, गुणांक, उन्हीं को ए बी और सी की वैल्यू कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बहुपद लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 7 हो जाएगी और सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बात मेरी समझो, बात को रिपीट करना चाहता हूं। चैप्टर का नाम बहुपद है। मेनली इस चैप्टर को हम देखेंगे, इसके अंदर हम पढ़ने वाले द्विघात बहुपद को, जिसका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए बी और सी की वैल्यू सी में दी होती है, और शून्यकों के योगफल का सूत्र अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको शायद अभी तक मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए इनके कुछ क्वेश्चनों पे नजर मारते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे अगर आपने मेरी बात को नॉर्मली जो मैंने आपको बताया वो समझ लिया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा डॉट बीटा क्या होगा। प्यारे बच्चों, अल्फा डॉट बीटा मतलब कि मल्टीप्लाई। अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, सी अपॉन ए होता है। तो आपका सही आंसर जो रहेगा वो सी अपॉन ए रहेगा। इस तरह से एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी बताया है माइनस का बी अपॉन ए होगा। तो आप लोग टिक लगाएंगे माइनस बी अपॉन ए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। रिपीट कर देता हूं कुछ चीजें। अल्फा डॉट बीटा मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए,
और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब याद रखिएगा रेखिक बहुपद में शून्यक होते हैं, ये तो आप कमेंट में खुद ही बता देंगे कि रेखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो प्यारे बच्चों रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है ना। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो प्यारे बच्चों देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 लिखा हुआ है, ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यक भी 2 होंगे, है ना। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने, अरे भाई मैं अगर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लूंगा तो स्क्वायर से रूट काटूंगा तो वापस से ये 3 बन सकता है ना, बन सकता है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब मैं इसको एक बार प्लस में भी लिख सकता हूं और इसको एक बार में माइनस में भी लिख सकता हूं। तो मैं इसी नंबर को एक बार प्लस में लिख दूंगा एक्स माइनस अंडर रूट 3 और एक बार इसी को मैं प्लस में लिख दूंगा, तो ये एक बार प्लस में हो गया और एक बार ये माइनस में हो गया। अब इसके बराबर में हम जीरोस ले लेते हैं क्योंकि हमको इसके शून्य की बताने हैं। तो ऑब्वियसली बात है एक्स प्लस अंडर रूट 3 के बराबर में भी जीरो ले सकते हैं और x माइनस अंडर रूट 3 के इज इक्वल टू में भी जीरो ले सकते हैं। तो x की एक वैल्यू तो आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3 और एक वैल्यू आ जाएगी प्लस अंडर रूट 3, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, है ना। एक प्लस अंडर रूट 3 और एक माइनस अंडर रूट 3, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको एग्जाम में भी परफॉर्म करना है ताकि आपके मार्क डिडक्ट बिल्कुल भी ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्यक होंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखो एक्स स्क्वायर माइनस 49 है, तो मैं यहाँ पे 49 को लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ही फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का, मतलब मैं एक बार नंबर को प्लस में लिख सकता हूँ और एक बार नंबर को माइनस में लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको एक बार प्लस में लिख दिया एक्स प्लस 7 और एक बार लिख दिया एक्स माइनस 7 और इज इक्वल टू में जीरो लेंगे क्योंकि हम जीरो ही फाइंड कर रहे हैं। तो एक्स प्लस 7 के बराबर में जीरो और एक्स माइनस 7 के बराबर में भी जीरो, तो x की एक वैल्यू माइनस 7 आएगी और एक वैल्यू प्लस 7 आएगी। तो आपका सही आंसर रहेगा प्लस माइनस 7। कुछ बच्चे इसमें भी अंडर रूट लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। प्यारे बच्चों इसको आप बिल्कुल नॉर्मल ट्रिक से भी याद रख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा था ना एक्स स्क्वायर माइनस का 49, जीरो ही तो निकालना है तो बराबर में जीरो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। स्क्वायर को हम अंडर रूट बनाएंगे और आपको पता है अंडर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन देता है, तो ये बनेगा प्लस का 7 और माइनस का 7। ऐसे भी आप इसे पता कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। अब प्यारे बच्चों इसको तो आपको लॉजिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। अब आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए। तो प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर हमारे पास हो सकते हैं 5 और 2। आपको मालूम है 5 2 जा 10 हो जाएगा, समझ गए, 5 2 जा 10 हो जाएगा और इनको जोड़ने पे 7 भी आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक नंबर लिया है मैंने 5 और एक नंबर मैंने लिया है 2 और ये 10, ऐसा कैसा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 2 के पेयर बन गए हैं। अब यहां से कॉमन की बात करेंगे तो x कॉमन आएगा और x प्लस 5 ऐसा ही रह जाएगा। यहां से कॉमन 2 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस का 5। समझना पड़ेगा आपको क्योंकि ना ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। x प्लस 5 यहां से बाहर हो गया, कॉमन था, और x प्लस 2 हमारे पास बच गया और इज इक्वल टू में 0 ले लिया। तो प्यारे बच्चों एक शून्यक निकलेगा माइनस का 5 और एक निकलेगा माइनस 2, मतलब दोनों ही नंबर जो रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। तो आपका डी वाला आंसर जो रहेगा वो बिल्कुल एक्यूरेटली सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब बोला है कि x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 की अधिकतम घात है। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत कर आते हैं, उनको ये लगता है कि इसकी अधिकतम घात 4 है। भाई इसकी अधिकतम घात 5 होगी क्योंकि यहाँ पे x का मल्टीप्लाई जब x की पावर 4 में होगा तो ये बनेगा x की पावर 5। ओके, तो यहां पर सही आंसर रहेगा इसकी अधिकतम घात 5 होगी। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में फेंक के बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। आप जरूर बताओगे, एक बार चेक करके देखिएगा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 है तो बहुपद होगा। सर कैसे करना है बेटा, आप है ना इनमें से कोई सा भी एक नंबर उठा लो और उस नंबर को यहाँ पे पुट करके देखो, जो भी नंबर मतलब जो भी 0 हो जाएगा वही सही बहुपद है। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, 4 ही ले लेता हूँ। तो यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 12 हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये माइनस का 16 तो ये 0 हो गया। तो पहला आंसर ही बिल्कुल सही रहेगा। अब जल्दी से आप मुझे सेकंड वाला आंसर कमेंट सेक्शन में फेंक के मार दीजिए कि क्या आपका सही आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्यक होंगे प्लस माइनस अंडर रूट 7, क्योंकि 7 जो है वो रूट में ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, एक्स चर वाले बहुपद की घात होती है। तो प्यारे बच्चों याद रखो, एक्स चर वाले बहुपद की घात होती है उच्च घात, है ना। बहुपद की जो भी घात होती है वही बहुपद की उच्च घात कहलाती है। बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों सही आंसर होगा 3, क्योंकि x की पावर 3 है तो मतलब अधिकतम घात 3 है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 ही होगी। यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो प्यारे बच्चों शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला अपन ने सीखा है, c अपॉन ए होता है, तो हम यहां पर भी c अपॉन ए को टिक कर सकते हैं। चलिए ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। आगे के क्वेश्चनों पे जाते हैं, आप ही बताने की कोशिश कीजिएगा, कंसंट्रेशन रखोगे बोर्ड पे तो सब कुछ समझ में भी आएगा। मैं आपको यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए बहुपद ए एक्स प्लस बी के शून्यक लिखिए। अब प्यारे बच्चों मैं पहले समझाता हूं, ये हो गया आपका बहुपद, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। अब प्यारे बच्चों ये बताइए ए एक्स प्लस बी किस प्रकार का बहुपद है? रेखिक बहुपद है, मतलब इसमें शून्यकों की संख्या सिर्फ एक ही होगी, तो मैं इसके बराबर में 0 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी। अब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का बी अपॉन ए, और यही आंसर आपका सही है, माइनस बी अपॉन ए आंसर आ जाएगा। दो शून्यकों का गुणनफल खालिस्तान होता है, तो प्यारे बच्चों दो शून्यकों का गुणनफल एक शून्यक होता है, याद रखो, है ना। दो शून्यकों का गुणनफल होता है, एक मिनट रुक जाइएगा, दो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछा है आपसे, तो दो शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो सी अपॉन ए होता है, ऐसा लिख दीजिएगा आप, है ना। दो शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। अब यहाँ पे बच्चा मार खा जाता है, यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, उसे दिक्कत क्या थी? अच्छा पूछा क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? अब हमने क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों, शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी अपॉन ए, ये पढ़ा है ना। अब आपको अल्फा और बीटा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, अल्फा की और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको ऐड करने में लग जाते हैं। अरे भाई जरूरत क्या पड़ रही है आपको, माइनस लगाया, बी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 4 हो गई है, ए का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, तो -4 लिख दो, यही सही आंसर है। अरे इसको ही तो करा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही तो है, माइनस लगाया, बी का वैल्यू यहीं से देख लिया 4 हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया, तो शून्यकों का योग माइनस का 4 हो गया। और अगर यहीं से ऐसा पूछ ले कि भाई शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे सी अपॉन ए, और सी का वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, और अपॉन में ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, लॉजिक पीछे छुपा होता है, वो आपको समझना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, जो पूछा है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं, अगर आपके एग्जाम में बन जाता है तो आपको घबराना नहीं है। चलो k-1 लिखा हुआ है, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अच्छा एक शून्यक आपको दिया है, मतलब x की वैल्यू में लिख सकता हूं -3, ये मेरे पास पूरी आजादी है। अब आप बोलोगे सर x की वैल्यू -3 कहां लिखा है? अरे भाई शून्य की तो x की वैल्यू होती है, तो मैं यहाँ x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? -3। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो वहां बच्चा मात खा जाता है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसके बराबर में 0 लेता हूं पहले तो, है ना, मुझे k की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो x की जगह पे मैं क्या करता हूं? -3 लिखता हूं, तो x की जगह पे -3 का स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पे k ऐसे ही लिख दिया, और x की जगह पे -3 प्लस 1 और बराबर में 0 लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा k -1 x 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे माइनस का 3k प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब 9 का k में करेंगे तो 9k माइनस 9 आ जाएगा, फिर माइनस का 3k प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। अब 9k में से 3k जाएंगे तो 6k ही बचेंगे, माइनस 9 प्लस 1 तो बचेगा माइनस का 8 इज इक्वल टू में 0। 6k इज इक्वल टू में प्लस का 8 और k की वैल्यू आएगी 8/6, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 4/3। यही आपका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो घबराना नहीं है, बल्कि उसे सॉल्व करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे ऑब्जेक्टिव यहां से तो कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रेखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है। x-1 x-2 के शून्यक होंगे तो प्यारे बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बराबर में 0 लेके, तो एक की वैल्यू 1 निकलेगी और एक वैल्यू 2 निकलेगी, तो आंसर को 1 और 2 लिख देंगे। ax² प्लस bx द्विघात बहुपद है, तो याद रखो द्विघात यहाँ पे हम लिख सकते हैं। दो बहुपद का योग एक बहुपद ही होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। एक रेखिक बहुपद में एक शून्यक होता है। एक बहुपद px में x के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करना था। चलिए एक कुछ क्वेश्चन और हैं। x² माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 7 एक बहुपद नहीं है। बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि कभी भी बहुपद जो है वो रूट वाला नंबर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बहुपद की एक प्रॉपर घात होती है, जैसे x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3, जबकि रूट वाला नंबर 1/2 की घात मानी जाती है, तो ये सत्य है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। अब मान लो शून्य बहुपद है, उसकी घात भी शून्य होगी, तो बिल्कुल सत्य बात है, तो ये भी आप यहाँ पे सत्य लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, तो प्यारे बच्चों इसकी घात परिभाषित होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे असत्य, है ना, ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आप याद रखो फोर्थ वाला आंसर आप मुझे बताइएगा, चलिए, और फिफ्थ वाला ही बताइए और सिक्स वाला ही बताइए। अभी मैंने आपको बताया है कि रूट वाला नंबर है, बहुपद होगा या नहीं होगा। चलिए, x² माइनस 16 के शून्यक क्या होंगे, तो x² माइनस 16 के शून्यक होंगे 4 और माइनस का 4। ठीक है, यदि किसी बहुपद की घात 2 है तो वह कहलाता है द्विघात बहुपद, मैंने अभी बताया था आपको, है ना। यदि किसी बहुपद की घात 3 है तो अभी बताया, आप कमेंट में बताइए। यदि किसी बहुपद की घात 1 हो तो क्या होगा, आप कमेंट में बताइए, अभी बताया है। रेखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो रेखिक बहुपद का मानक रूप ax प्लस b होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, और त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये और यही है, आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं इसे 10 क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में हो गया, एक क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया, और एक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद में देखें तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और प्यारे बच्चों एक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। मैं लाइव क्लास में इनके सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।